नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी के बारे में, कबूतर और शिकारी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सबक सिखा जाता है। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एकता में इतनी ताकत है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे? ये कहानी ना हमें इसी सवाल के जवाब की ओर ले जाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है बहुत बड़े संकट से। एक ऐसी सिचुएशन जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक चुनौती बन गया था। जरा सोचिए, एक भयानक अकाल पड़ा है, खाने को एक दाना तक नहीं, और कबूतरों का एक पूरा झुंड है जिसका सरदार है चित्रगुप्त। वो सब भूख से बिल्कुल बेहाल हैं। दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिल रहा और उनकी हिम्मत, उनकी ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही है। और ठीक इसी समय जब लगता है कि शायद कोई उम्मीद की किरण नजर आई है, वही किरण असल में सबसे बड़े खतरे की वजह बन जाती है। होता यह है कि एक नौजवान कबूतर को अचानक जमीन पर कुछ अनाज के दाने बिखरे हुए दिखते हैं, और बस भूख तो इतनी ज्यादा थी कि पूरा का पूरा झुंड बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई सावधानी बरते सीधा दाना चुगने नीचे उतर जाता है। और जैसे ही वो दाना चुगना शुरू करते हैं, बस शिकारी अपना जाल उन पर डाल देता है। एक पल की जो राहत थी, वो अगले ही पल एक भयानक कैद में तब्दील हो जाती है। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात होती है। जो उनका सरदार है चित्रगुप्त, वो फौरन अपनी गलती मान लेता है। वो कहता है, अरे हम भूख में इतने अंधे हो गए थे कि हमने कुछ सोचा ही नहीं। और यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान होती है, अपनी जिम्मेदारी को समझना, अपनी गलती को मानना। लेकिन निराशा के इसी पल में जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक वहीं से लीडरशिप और स्ट्रैटेजी की शुरुआत होती है। जाहिर है, जाल में फंसे सारे कबूतर घबरा जाते हैं। सोचिए, चारों तरफ कैसा माहौल होगा। डर, निराशा, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है। सबको लग रहा है कि बस अब तो मारे गए। और ठीक इसी वक्त चित्रगुप्त का असली लीडरशिप सामने आता है। वो इस घबराहट को शांत करता है और एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखता है। वो कहता है, एकता में बहुत बल होता है। अगर हम सब एक हो जाएं तो हम मौत को भी हरा सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद थी। तो फिर प्लान क्या था? देखिए, प्लान बहुत ही सिंपल था, लेकिन कमाल का असरदार। उसने कहा, देखो, पहला काम, सब अपनी अपनी चोंच से जाल को पकड़ो। दूसरा, मेरे इशारे का इंतजार करो। और तीसरा, जैसे ही मैं इशारा करूं, सब एक साथ एक ही वक्त पर ऊपर की तरफ उड़ो। बस इस एक इंस्ट्रक्शन ने उस घबराई हुई भीड़ को एक ऑर्गेनाइज्ड टीम बना दिया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां इस प्लान को एक्शन में बदला जाता है। एक ऐसा पल जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। शिकारी आराम से जाल की तरफ बढ़ रहा था। उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। उसके पहुंचने से ठीक पहले चित्रगुप्त ने इशारा किया और बस सारे कबूतरों ने एक साथ पूरी ताकत लगाकर उड़ान भरी। और कमाल हो गया, पूरा का पूरा जाल हवा में ऊपर उड़ गया। वो जाल को अपने साथ लेकर ही उड़ गए। शिकारी तो बस हक्का बक्का रह गया। वो बस खड़े होकर देखता रहा कि कैसे उसका शिकार उसके जाल के साथ उसकी आंखों के सामने से उड़कर जा रहा है। ये था एकता की शक्ति का जीता जागता सबूत। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, वो हवा में उड़ तो रहे थे, पर आजाद नहीं थे। वो अभी भी जाल में ही थे। असली आजादी के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और वो थी दोस्ती और सही समय पर मिली मदद। असल में चित्रगुप्त के प्लान का ये दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा था। उसे पता था कि पास की एक पहाड़ी पर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, हिरण्यक नाम का एक चूहा, और उसे यकीन था कि वही उनकी मदद कर सकता है। तो देखते हैं कि ये आजादी मिली कैसे। सारे कबूतर सीधे उस चूहे के बिल के पास जाकर उतरे। चित्रगुप्त ने अपने दोस्त हिरण्यक को आवाज लगाई और हिरण्यक फौरन बाहर आया। उसने अपने तेज दांतों से देखते ही देखते पूरा जाल कुतर दिया, और बस सारे के सारे कबूतर आजाद हो गए। ये क्या सिखाता है कि एकता तो जरूरी है ही, लेकिन सही वक्त पर सही इंसान से मदद मांगना भी उतना ही जरूरी है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है आखिर? इस कहानी का निचोड़ एक लाइन में है, संगठन की शक्ति। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम संगठित हो जाते हैं, एक टीम बन जाते हैं, तो हम उस काम को भी कर सकते हैं जो असंभव लगता हो।
सोचिए, अगर कबूतर अकेले अकेले कोशिश करते तो क्या वो कभी निकल पाते? कभी नहीं। लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो चलिए इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये हजारों साल पुरानी कहानी आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है? सोचिए, चाहे वो ऑफिस का कोई टीम प्रोजेक्ट हो, समाज का कोई बड़ा मुद्दा हो या फिर परिवार पर आया कोई संकट हो, ये पुराना ज्ञान हमें आज क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।